ये कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवाओं में जैसे कोई अनकही चीख गूंज रही थी। उसी वक्त सरू आंगन में बैठी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं जल्दी थारे साथ के लिए मिठाई बांध लेती हूं, उसने कहा, पर उस मुस्कान के पीछे एक अनजाना डर छिपा था। तभी अचानक घर के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, सरू, नाना सा अब नहीं रहे। और वह पल जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। मिठाई का डिब्बा उसके हाथों से गिर पड़ा, चीनी के टुकड़ों की तरह उसका दिल भी बिखर गया। सरू वहीं जमीन पर बैठ गई, कांपते हुए हाथों से नाना सा की तस्वीर उठाई और फूट फूट कर रो पड़ी। नाना सा, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज उठी। वेद दौड़ता हुआ आया, सरू को संभालने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई थी। आंखों में सिर्फ नाना सा की यादें थीं, वो हंसी, वो दुलार, वो शामें जब वो कहानियां सुनाते थे। अब सब खत्म था। दोस्तों, आप बताइए, क्या कभी आपने किसी को यूं खोया है कि उसकी याद ही आपकी सांस बन जाए? वेद ने सरू को अपने सीने से लगाया। सरू, खुद को संभालो, नाना सा नहीं चाहते कि तुम यूं टूट जाओ। सरू ने आंखें उठाईं, भरी आवाज में बोली, वेद, मैं अब किसके लिए जीऊं? उस पल में दोनों की गलतफहमियां, जो बरसों से उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थीं, जैसे ढहने लगीं। वेद की आंखों में भी आंसू थे। मैंने तुमसे बहुत नाराजगी रखी सरू, पर आज समझ आया कि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में हजारों भाव थे। इधर घर के दूसरे कोने में एक और तूफान उठ रहा था। चंद्रकांत, जो अब तक अपनी बेटी अनिका की हरकतों को नजरअंदाज करता आया था, आज फट पड़ा था। उसे पता चल गया था कि अनिका ने न सिर्फ झूठ बोला था, बल्कि परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। उसका गुस्सा उबाल पर था। अनिका, तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ यूं ही सह लूंगा? अब नहीं। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो शादी कर लो या जेल जाओ। अनिका सन्न रह गई। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन चंद्रकांत की आंखों में अब सिर्फ कठोरता थी। बेटी जो अपने बाप का सिर झुका दे, वो बेटी कहलाने लायक नहीं। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन चंद्रकांत ने नौकर को बुलाया। अरे, तुम आओ, तुम्हारी शादी हुई? नौकर घबरा कर बोला। नहीं मालिक। तो बस अब होगी, अभी इसी वक्त। अनिका, जाओ सिंदूर लेकर आओ। और तुम, उसने नौकर की तरफ इशारा किया, उसकी मांग भरो। अनिका की चीख निकल पड़ी। नहीं पापा, ये जुल्म है। वो रोती रही, हाथ जोड़ती रही, पर चंद्रकांत का दिल पत्थर बन चुका था। नौकर कांपते हुए सिंदूर उठाता है, उसका हाथ अनिका की मांग के पास आता है। तभी चंद्रकांत अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं ये हाथ रोकूंगा नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या एक बाप का गुस्सा इतना अंधा हो सकता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे? आपकी राय क्या है, बताइए जरूर। उस रात अनिका अपने कमरे में बैठी थी, दीवार से सिर टिकाए, आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर आंधी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर उससे भी बड़ा तूफान था। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं, या मेरे हालात ने मुझे ऐसा बना दिया? वो खुद से सवाल करती रही। तभी दरवाजा धीरे से खुला। वेद अंदर आया। अनिका, तुम अकेली नहीं हो। जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें सही रास्ता खुद चुनना होगा। अनिका ने उसकी ओर देखा। वेद, सब मुझसे नफरत करते हैं, वेद ने कहा। नफरत नहीं अनिका, बस तुम्हारे असली चेहरे को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। सरू और वेद के बीच के रिश्ते में अब सुकून लौटने लगा था। वेद ने सरू से कहा, अब वक्त है कि हम सब पुराने गिले शिकवे मिटा दें। नाना सा की आत्मा भी तभी शांति पाएगी जब हम एक हो जाएंगे। सरू ने सिर झुका लिया, आंखों में एक नई उम्मीद थी। पर तभी घर में खबर आई, चंद्रकांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सब दौड़े। डॉक्टर ने कहा, हमें लगता है यह स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से हुआ है। अनिका टूट पड़ी। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी वही अनिका हूं जो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखती थी। उसके आंसू चंद्रकांत के हाथ पर गिरे, और शायद वही आंसू उसकी आखिरी दवा बन गए। चंद्रकांत की आंखें खुलीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, माफ कर दे मुझे। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया जो एक बाप को नहीं कहना चाहिए था।
अनिका ने पापा को गले लगाया। सरू और वेद पास खड़े थे। आंखों में राहत थी। इस घर में जो तूफान उठा था अब धीरे धीरे थम रहा था। दीवारों पर फिर से हंसी की गूंज लौट आई थी और हवा में फिर से अपनापन महक रहा था। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि रिश्ते टूटते नहीं, बस समझ और माफी की दरारों में खो जाते हैं? अगर हम वक्त रहते किसी को गले लगा लें तो शायद कोई घर कभी नहीं टूटेगा। उस दिन सूरज ढलते ढलते सरू ने नानासा की तस्वीर के आगे दिया जलाया, आंखें बंद कीं और बोली, नानासा, अब सब ठीक है। आपकी सरू अब अकेली नहीं है। पीछे से वेद ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में चमक थी, जैसे अंधेरी रात के बाद पहली सुबह खिल उठी हो। और इस तरह उस घर में जो कभी आंसुओं से भरा था, आज वहां सुकून, प्यार और नई शुरुआत की खुशबू फैल गई। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या माफी ही हर जख्म की असली दवा नहीं होती? अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी लगा कि रिश्तों में गलतफहमियां कभी कभी हमें सबसे अपने लोगों से दूर कर देती हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस भावनात्मक सफर को महसूस कर सकें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और घंटी का आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए सबसे पहले आपको ही पता चले। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी में माफी ही सबसे बड़ी जीत होती है।